गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग स्नान करते हुए तब पहुंचा। क्या चीज है? स्वीट है। पंच केदार, वो सब चारों केदार इधर है। जो पंच केदार है जो वहाँ है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम है प्रयागराज। वहाँ जाके स्नान करने के बाद ब्रह्म हत्या के मोचन हुआ। पैदल यात्रा करोगे 1.25 लाख पर्वत के भ्रमण होगा। तो आपका पूर्व जन्म में, इस जन्म में तो नहीं किया हो, जन्म जन्मांतर हमारा कितना जन्म हुआ कोई गिनती नहीं है। जन्म जन्मांतर के जो भी ब्रह्म हत्या के पाप में होगा तब पैदल भ्रमण करने से मोचन। जय श्री। आपका नाम? एक जन्म में नहीं होगा, बार जन्म लूंगा, बार उसको प्राप्त करना है। अभी हमारे जो ग्रुप है सारे सन्यासी है। सन्यासी? अच्छा। हाँ, भजन गाता है, कीर्तन करता है और क्लास करता है। ब्रह्म कुमारी इसका ब्रह्म कुमारी योग। देखिए, सबसे पहला इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना, इसको पता करो पहला। तब लक्ष्य को खोजो, मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ जाना है। मैं उन्हीं से आया था, उन्हीं के पास जाना है। सब कोई के विचार में वो नहीं आता। जो सुकर्म करता है, सुकर्म पहला जन्म में किया है, उसी का पुण्य का प्रभाव से इस जन्म में अच्छा कर्म करता है। तो आप लोग तो व्यस्त हो। कोई भी यात्रा है, पैदल में जो पुण्य है, आपको एक कथा सुना है। आप तो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। कैसे महाभारत के युद्ध होने लगा तो बलराम जी को वो युद्ध देखने में अच्छा नहीं लगा। वो तीर्थ यात्रा में निकला, यूपी में पड़ता है नैमिषारण्य क्षेत्र। वहाँ पर पहुँचा, वहाँ भागवत पुराण कर रहे थे 88,000 ऋषि लोगों ने। अब कली आ रहा है, अब 1000 वर्ष तक हम लोग यही यज्ञ करेंगे। यज्ञ कर रहे थे, वहाँ सूत नामक पौराणिक कथा वाचन कर रहे थे। कथा में हिंदी समझ रहे हैं ना, मैं क्या तो क्या फायदा मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं समझते हो तो फायदा क्या समझ रहे हो। तब उस समय वो ऐसे ही वाचन कर रहा था, वो व्यास गद्दी में बैठा हो, माता पिता गुरु भगवान, एक कोई भी आ जाए वहाँ से खड़ा होने का नहीं है, वहीं से मन से प्रणाम करने का। वही पढ़ रहे थे, बलराम जी पहुँचा, उनको गुस्सा चढ़ा, मेरे कथा वाचन करता है, मैं आया हूँ उत्तर नहीं। एक किरण फूट मार दिया, भस्म हो गया। तब बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगा। ऋषि लोग ने घेर लिया, भगवान हमको तो गुरु चाहिए, ऐसा ही गुरु आप बैठ। तो मैं तो बैठ नहीं सकता, तो मैं इसका बेटा है कि नहीं है। 5 बरस जाके जनेऊ संस्कार कराया, तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पिता जितना था उससे अधिक ज्ञान तुमको हो जाए, आशीर्वाद दे दिया। व्यास में बैठाया, कथा वाचन करने लगा। तो वही 5 साल के लड़का ने बोला, भगवान आपको तो ब्रह्म गया, आपने एक व्यास को मार दिया, तो आपको ये ब्रह्म हत्या के लिए आप 1.25 लाख पर्वत को भ्रमण करना होगा।